हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है रिक्वेस्टेड वीडियो है और इसका ना मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे फुल डिटेल मांगी थी कि मैं मेहंदी वगैरह कैसे लगाती हूँ और क्या मैं उसमें मिक्स करती हूँ। तो उस टाइम पर ना, जिस टाइम पर उन्होंने मुझे बोला था लगा कर दिखाने के लिए, तो उस टाइम पर काफ़ी ठंड थी तो मैं नहीं लगा पाई। और दूसरा, मैं ब्रेस्ट फीडिंग भी कराती हूँ अपनी बेबी को, तो इसलिए मैं नहीं लगा पाई। तो उसके लिए सॉरी, और आप समझ सकते हैं मेरी प्रॉब्लम को। तो अभी ना मेरे बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर हो चुके हैं, तो इसके लिए ना मैंने मेहंदी को ना, सिर्फ मेहंदी को उसको दही में मिक्स करके उसे 2-4 घंटों के लिए छोड़ दिया था। मतलब 4 घंटे ही समझ लीजिए। दिन में ही सुबह के टाइम पे मैंने इसको 9-10 बजे इसको मिक्स किया था और उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया था। फिर मैंने 4 या साढ़े 4 घंटे बाद इसको अप्लाई किया था। तो इसमें सिर्फ दही मिक्स करी थी और लोहे की कढ़ाई में मैंने इसको मिक्स किया था। साइड में ये क्लिप्स आ रही होंगी तो आप उसमें देख लीजिएगा और आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसमें मैंने मिक्स कर दिया था और मिक्स करने के बाद इसको ढककर रख दिया था लोहे की कढ़ाई में। और उसके बाद फिर मुझे इसे लगाना था। तो इसको लगाने के लिए देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों ने देख लिया है कि मैं किस तरीके से इसे लगा रही हूँ। थोड़े-थोड़े से सेक्शन ले रही हूँ और अच्छे तरीके से इसे कवर कर रही हूँ। तो मेरे पास हैंड ग्लव्स नहीं थे तो मैंने हाथ से ही लगा लिया। आपके पास हो तो आप यूज़ कर लेना। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेहंदी का कलर हाथ पे चढ़ जाता है तो। तो इस तरीके से मैंने इसको राउंड राउंड करके खूब अच्छे से लगा लिया। मेरा ना ज़्यादा करके हेयर जो है ना आगे की साइड ही है, जिस साइड से मैं मांग निकालती हूँ साइड, तो उसी साइड ज़्यादा हेयर है मेरे, ग्रे हो रखे हैं। तो मैं इसलिए इसमें इस तरीके से बहुत अच्छे से लगा लूँगी और सारे बालों को इस तरीके से कवर कर लूँगी। तो आप लोग अपने बालों के अकॉर्डिंग मेहंदी ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे को आगे आगे लगाना होता है तो मेरा थोड़े से भी काम चल जाता है। अगर आपको फुल लेंथ में लगाना है तो उस हिसाब से आप मेहंदी ले लेना। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए मेहंदी को किस तरीके से मैं लगा रही हूँ। तो सेम आप भी इसी तरीके से लगाइएगा। और ये छोटी-छोटी जो क्लिप इसमें ऐड कर रखी हैं, इसमें आपको फुल डिटेल मिल जाएगी कि कैसे मैंने इस मेहंदी को रेडी किया था लगाने के लिए। तो उसके बाद ही मेहंदी लगाने के बाद ना मैंने सिर्फ 2 ही घंटे रखा था, मैं ज़्यादा टाइम नहीं रखी थी इसको। और इतने टाइम तक मैंने सोचा कि मैं ना अब थोड़ा-सा ऊपर छत पे साफ़-सफ़ाई करनी थी, क्योंकि ना आज सुबह-सुबह ही ना हमारे घर पे ना छत पे छत के जीने की साइड में एक साँप निकल गया था। और मतलब कि ये दूसरी बार है जो इस घर में इस तरीके की मतलब कि घटना हुई है। तो वहाँ पे मैं कपड़ा लगा देती थी, तो मैंने अभी आजकल थोड़ी सर्दियाँ थी तो इसलिए मैं नहीं लगा पा रही थी, थोड़ा-सा आलस खा जा रही थी। लेकिन अब सुबह-सुबह जैसे ही मैं जीने पे गई ना पोछा लगाने के लिए, तो मुझे उसी जगह साँप दिख गया जिस जगह मुझे पहले दिखा था। पहले तो मैंने कपड़ा लगा रखा था तो वो अंदर नहीं आ पाया था, और अब आज वो अंदर आ गया था। तो सुबह-सुबह ही दिमाग ख़राब हो गया उसको देख के। तो मैंने सोचा कि शायद मैंने ना छत पे कुछ ज़्यादा ही मतलब कि कबाड़ मचा दिया है, तो इसलिए हो गया होगा, आ गया होगा वो। तो यहाँ पर देखिए इसी जगह पर बैठा हुआ था वो, और ये कपड़ा मैं पहले लगा देती थी। मैं कुछ दिनों से नहीं लगा रही थी और उसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और वो दरवाजे के नीचे से आ गया था। तो यहाँ पर देखिए मेरे छत कितना फैला हुआ है। मैं गार्डनिंग का काम करके और ऐसे ही छोड़ देती हूँ, तो टाइम मिलता है तब उसको समेटती हूँ। तो मैं कुछ टाइम से नहीं समेट पाई थी और यहाँ मैंने कपड़े धो के भी डाल रखे थे। तो मैं इधर-उधर जो भी सामान पड़ा हुआ है उसको सेट करूँगी, और जो भी गमले फिल करने हैं, जिस भी चीज़ का काम है वो सारा काम आज ही निपटा दूँगी और छत को बिल्कुल क्लीन कर दूँगी, ताकि मुझे सफाई करने में भी आसानी हो और मतलब कि ऐसी कोई चीज़ दोबारा ना हो। क्योंकि मेरा जो घर है ना वो खेत के बिल्कुल बगल में ही है, तो कुछ भी आना होता है तो 3 साइड से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, पीछे से भी और आगे से भी, और मतलब कि साइड से भी। तो तीनों जगह से मेरे जो घर है खेत से अटैच है। तो ये पीछे भी जो घर बना हुआ है वो बस ऐसे ही बना रखा है, उसमें का पार्किंग के लिए उसको यूज़ करते हैं, और बाकी उसमें कोई रहता नहीं है। तो 3 जगह से मेरा घर जो है ऐसे सिचुएशन के लिए मतलब कि हो जाता है, ये सारी घटना घट जाती है। तो यहाँ पर बहुत डर है इस चीज़ का, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। रात को सोते टाइम हम लोग तीनों ही गेट के नीचे कपड़ा लगा देते हैं, ठूस-ठूस के लगाते हैं ताकि ऐसी कोई चीज़ अंदर ना आ सके। तो यहाँ पर मेरे पास ये 2 कार्टन थे तो इसको भी मैं रेडी कर रही थी, और ये जो भी कबाड़ है मेरा, गार्डनिंग का सामान है थोड़ा बहुत, वो मैं एडजस्ट कर दूँगी। यहाँ पे मैंने मिट्टी उड़ेल रखी थी सारी, और खेत से जो भी सामान लेके आई थी ना नीचे भरने के लिए, सब यहाँ पे उड़ेल रखा था। किचन वेस्ट भी था इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें मैं भर के और एक साइड कर दूँगी। छत को आज ना बिल्कुल क्लीन कर दूँगी। तो मैंने सोचा कि जब मेहंदी लगा रखी है तो ये सारे काम भी मैं कर देती हूँ। तो यहाँ मेरा लड़का जो है ट्यूशन जा रखा है, और लड़की को मैं मम्मी के घर पर छोड़ कर आई हूँ, और मैं घर पर अकेली हूँ और ये सारा काम कर रही हूँ। तो टाइम नहीं मिलता था सर्दियों में कि मैं मेहंदी लगाऊँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँ। तो
उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरे 2 सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला था कि मेहंदी लगाने का पूरा वीडियो हमारे साथ शेयर करिए, तो मैं नहीं कर पाई थी उस टाइम पर। तो आज मैं कर रही हूँ, तो आप लोग आशा है आप लोग देख लेंगे तो, और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो यहाँ पर मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ, और जो भी मैंने समर्स के वेजिटेबल्स की सीडलिंग लगाई थी वो भी उग चुकी है। उनको भी मैं जो भी होगा उनको भी मैं आज ही लगा दूँगी, और बाकी का काम नहीं छोड़ूंगी। बाकी का काम सिर्फ रहेगा पानी देने का, जो कि मैं डेली शाम को दे दिया करूँगी। और अब इससे ज़्यादा गमले और चीज़ें मैं नहीं इकट्ठी करूँगी छत पे, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन पूरा ही छत मेरा भर जाए धीरे धीरे करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने ये सारी चीज़ें मतलब कि वो कर लिए। मैं जितना भी लेके आती हूँ ना, ये गमले वमले मिट्टी और पौधे वगैरह मुझे कम ही लगते हैं। मैं सोचती हूँ कि हर बार मैं नहीं लेके आऊँगी, अब कुछ नया नहीं लाऊँगी, और मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं बोरियों में भी लगा देती हूँ। तो अधिकतर मेरे छत पर जो है बोरियों में ही चीज़ें लगी हुई हैं, जो आटे के कट्टे वगैरह आते हैं उसमें भी लगी हुई हैं। तो मेरा मन ही नहीं मानता, लेकिन अब मैंने अपने मन को थोड़ा सा वो कर लिया है, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें दोबारा नहीं झेल सकती हूँ। वो तो हस्बैंड थे तो उन्होंने उसे मतलब कि मार के और खेत में फेंक दिया, और इससे पहले भी जो निकला था उसे भी उन्होंने ही मार के खेत में फेंका था। लेकिन मेरे को कुछ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे हैं छोटे छोटे, और मेरी बेटी तो वहीं बैठ के खेलती है। शुक्र है कि मेरी बेटी पहले नहीं गई थी, और नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। भगवान की दया से सब पहले ही मैंने ही देखा उसको, और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, फिर उन्होंने उसको मतलब कि मार के फेंक दिया। फिर बहुत डांट भी पड़ी थी मुझे कि तू कपड़ा क्यों नहीं लगाती है, ऐसे ऐसे करके। तो फिर अब यहाँ पर देखिए, जो मेरे हाथ में मेहंदी का पौधा है ना, ये मेरे चाचा लेके आए थे आसाम से, कटिंग लेके आए थे। तो मैंने कटिंग से इसको ग्रो किया, और बहुत ही अच्छा ये चल रहा था। और इसके लिए ना ये जो पन्नी है ना, ये छोटी पड़ गई थी, तो मैंने इसको दूसरे पन्नी में रिपोर्ट कर दिया। और इसकी जो पत्तियाँ हैं ना, मैं इसको भी हार्वेस्ट कर लूँगी, ताकि मैं इसको सुखाकर और नेक्स्ट टाइम मैं ये इसी को पीस के लगाऊँगी। तो मेरे को बहुत ज़रूरत थी कि मेरे पास मेहंदी का पौधा हो, ताकि मैं ऑर्गेनिक मेहंदी खुद ही अपने घर पे बना लूँ और उसको लगाऊँ। तो मेरे चाचा लेके आ गए थे गुवाहाटी से, तो मैंने लगाए थे 5-6 कटिंग लगाई थी, जिसमें से 3-4 लग गई थी। फिर धीरे धीरे करके बस एक यही बची है। इसमें से मैं थोड़ी बहुत डालियाँ वगैरह तोड़ देती हूँ, और उसको भी अलग अलग लगा देती हूँ, ताकि वो भी हो जाएंगी तो मम्मी को भी दे दूँगी। तो यहाँ पर देखिए कितनी चीज़ें हैं मेरे छत पर, और सारी ही चीज़ें अच्छे से अभी चल रही हैं। और यहाँ देखिए इसको मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है दूसरे कट्टे में, और ये देखिए कड़ी पत्ता कितने अच्छे से लहरा रहा है। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सूरजमुखी के पौधे हो गए हैं मेरे पास, तो मैंने काफ़ी तो निकाल के दे दिए, लेकिन और भी बहुत हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया है। तो छत तो क्लीन हो गई है मेरी ऑलमोस्ट, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा गमले रखे हुए हैं, और बोरियाँ भी मैंने बना कर रखी हुई हैं, ताकि मेरा जो जीनिया का पौधा है वो तैयार हो जाएगा ना, तब मैं इसको इसमें लगा दूंगी। और यहाँ पर देखिए मैं छत को मैंने क्लीन कर लिया। उसके बाद फिर मैंने, जब मेरा टाइम हो गया था, तो मैंने अपने बाल भी यहीं क्लीन कर लिए। तो यहाँ पर मैं अच्छे से अपने बालों को धो लूँगी। और याद रखिएगा कि मेहंदी अगर लगानी है तो हमको पहले ही हेड वॉश कर लेना है, और साफ़ सुथरे बालों में हमको मेहंदी लगानी है। और उसमें मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया था। आप चाहें तो काफ़ी चीज़ें मिक्स करने के लिए तो बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन आप सिर्फ सिंपल यही लगाइएगा तो बहुत अच्छा कलर आ जाता है। वैसे तो कॉफ़ी वगैरह भी लगाते हैं, चाय पत्ती का पानी पता नहीं क्या क्या डाल के लगाते हैं। मैं पहले लगाया करती थी ना, तो मैं पहले उसमें एलोवेरा भी ऐड करती थी, लेकिन इस बार मैंने नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने इसके बाद ना इंडिगो पाउडर भी अप्लाई किया था अपने बालों में, तो उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो उसे भी आप लोग देखना। मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, पता नहीं उसका रिज़ल्ट कैसा होता है।